नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 17 तारीख है, 17 डेट है और मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत फूल के बारे में बताऊंगी। तो मैं बात कर रही हूँ होली होक को कैसे ग्रो करना है। वैसे इस पे मेरे खूब सारे वीडियोस हैं और क्यारियों में लगे हुए फ्लावर्स आप देख सकते हैं। कई रंगों के बड़े खूबसूरत लगते हैं, जैसे बॉर्डर के तौर पे भी लगाए जाते हैं। अगर जगह ज़मीन नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो जिनके पास है वो ग्राउंड कवर के लिए भी लगा सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो वो इन्हें पोट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। तो होली होक के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में। ये कई रंगों में पाए जाते हैं और इनके फूल जो सिंगल, सेमी डबल और डबल होते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये बहुत ही लंबे टाइम तक जो खिलते ही रहते हैं। जनवरी से खिलना शुरू होते हैं और ये इसके फूल है अप्रैल तक जो खिलते रहते हैं। और जैसे बीच बीच में हम लगा देते हैं, ग्रो कर देते हैं, तो वो फिर जैसे गर्मियों में भी कई बार हो जाते हैं, तो मेरे गार्डन में हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी भी जो जैसे अपने आप ही सीड मैं जहाँ डाल देती हूँ, जहाँ पड़ जाता है तो कुछ ना कुछ उगाए हुए हैं और खिल रहे हैं। तो वो ऐसे खिलते रहते हैं। तो आम तौर पे जो इन्हें ग्रो किया जाता है सीड से, तो वो इन्हें सितंबर और अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। और फूल जो मैंने बताया ना आपको, जनवरी से लेके अप्रैल तक, जनवरी में आना शुरू हो जाते हैं और अप्रैल तक फिर खिलते ही रहते हैं। तो इनके फूलों की एक बात मैंने देखी है, अगर इन्हें आप क्यारियों में लगाते हैं तो इन्हें मिट्टी खूब सारी खुराक मिलती है। जब खूब सारी खुराक मिलती है तो इनके पौधों की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी, 8 फीट से भी ज़्यादा हो जाती है और खूब सारे फूल लगातार आते हैं और पूरा दिन की धूप में ये बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। और अगर कम खुराक है तो फिर उसी के हिसाब से पौधे की ग्रोथ जो है थोड़ी कम होती है और फूल फिर भी उसमें भी आते हैं। तो अगर छोटे पोट में, अगर 5 इंची के पोट में अगर आप एक पौधा लगाना चाहेंगे तो जितनी खुराक होगी फिर उसी की खुराक के मुताबिक ही इसकी हाइट होगी और फूल जो हैं फिर वैसे ही आएंगे। तो सबसे बढ़िया, अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं बहुत ही अच्छे, तो मेरी तरह फिर आप जो मिट्टी जब बनाएंगे तो मिट्टी जुगाड़ू मत बनाइए। जैसे 10 इंची का पोट है तो पूरी मिट्टी जैसे प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है और रिच ऑर्गेनिक मिट्टी और वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। वो पूरे का पूरा पोट भर दीजिए। जैसे मैं तो जुगाड़ करती हूँ अपना, चलो जितने उसमें हो जाएं उतने ही काफ़ी हैं। पर अगर बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं आप तो इस तरह से फिर खूब सारे फूल इसमें आते हैं और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही कमाल की होती है। और जैसे पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें आप सपोर्ट लगाना ना भूलें। तेज़ हवाओं से वो क्या है कि कई बारी वो पौधा झूल जाता है या टूट सकता है आपका, तो ये सब का ध्यान देना है। तो मेरे गार्डन में ये दिख रहे हैं, ये खिल रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम जब इनके लिए जो सही नहीं होता है, तो इनके पौधों की हाइट जो है छोटी रह जाती है, छोटी होती है, फिर भी फूल ये देते हैं। तो ये देखिए खिल रहे हैं ये, और खूब सारे बर्ड्स पड़ रहे हैं। तो जो मेरे बहन भाई क्यारियों में इन्हें ग्रो करना चाहते हैं तो वो इन्हें डायरेक्टली क्यारियों में ग्रो कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा जो इनकी सीडलिंग होती है तो उसको निकाल दीजिए या फिर कहीं और ट्रांसप्लांट कर दीजिए, जैसा आपका मन करे। तो जितने पौधे आप रखना चाहते हैं तो क्यारी में उतने रखिए और बाकियों को चाहे पोट्स में लगा दीजिए, जैसा भी आपका मन करे। और पौधे जब इनके 4 या 5 पत्ते हो जाते हैं तो इस स्टेज में आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर मेरे भाई बहन जो है प्लास्टिक पोट में इनकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही सीड डालें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक बना रहता है और फिर कई सारी पौध जो हमारी मर भी जाती है। तो जितनी फिर चाहिए उतनी तो तैयार हो ही जाएगी। और पानी जो है बड़े ध्यान से देना है। अगर पोट में लगे हों तो पानी की तो फिर हर रोज़ ज़रूरत होती ही है। जैसे मैं सुबह के टाइम देना पसंद करती हूँ। और अगर क्यारियों में लगे हैं तो फिर हर रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पता नहीं चलता है कि बहुत तेज़ धूप है और पौधा आपका ऐसे मुरझाने जैसी पत्तियां लग रही हैं, तो फिर समझ लो कि उसे पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से
आप ये इसकी पानी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर पानी रुकता है तो पौधे की हेल्थ फिर ख़राब होने लगती है और वो मर भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है आपका प्लांट। तो इस तरह से इसकी बस केयर है। बाकी पुराने वीडियो आप मेरे सर्च कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी मैंने उन पे दी हुई है कि किस तरह से इनकी केयर करनी है। तो मैं पुराने किसी वीडियो का भी लिंक आपको डाल दूँगी। तो जिस तरह का कलर के होते हैं, इनके सीड का कलर भी थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। तो ये मैंने कुछ ये डार्क पिंक कलर के ये सीड निकाल के रखे हैं और ये वाइट कलर के ये मेरे पास थोड़े से थे और ये कुछ ये लाइट पिंक के ये निकाल के रखे हैं। इनके फ़र्क देखिए, इनका देखिए। और ये मिक्स हैं कुछ सीड। और रेड वाले मैंने एक गमले में रखे हैं और एक डार्क ब्राउन कलर के हैं, वो मैं अलग पोट में लगाऊंगी। वो भी थोड़े से हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर कहीं मिक्स हो गए, गुम हो गए तो फिर मेरे पास वो कलर ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये वाला पोट ले रही हूँ, मल्होत्रा वाला। तो इस पर कोई पौधा पहले लग रखा था तो मिट्टी जैसे खींच के सब पौधे निकाल के काट पीट के लगाए हैं। तो इसमें मैंने ऐसे लाइन बना ली है। पहले मैं डालूंगी इसमें जो है डार्क पिंक वाले, ये डालूंगी ऐसे। पता नहीं कितने निकलते हैं कितने नहीं और फिर कितने बचते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से कई पौधे जो हमारे मर भी जाते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें लगा दूंगी, मुझे चाहिए जितने होंगे, ठीक है। तो फिर गमले देखूंगी उसी हिसाब से होंगे जैसे। और फिर इधर दूसरे नंबर पे मैं जो डालूंगी, इसको बस ऐसे मिट्टी से, हल्की मिट्टी से, ज़्यादा नहीं, हल्की मिट्टी से ऐसे ढक देना है। और दूसरे नंबर पे मैं लगाऊंगी ये मिक्स वाले सीड। ये भी ज़्यादा हैं तो ये साइड में हो गए हैं और मैं लिख भी लूँगी साथ में ताकि मुझे याद रहे। इस तरह से ये मिक्स वाले हो गए और बाकी फिर मैं इनको भी ये बस ऐसे करके ढक देने हैं, इतने ज़्यादा गहरे से नहीं दबाने हैं। और ये हो गया। और इस तरफ जो हम लगाएंगे अभी, तो ये चूंकि थोड़े थोड़े हैं तो हाफ में मैं ये लगा दूंगी लाइट पिंक। ये हो गए लाइट पिंक। और इस तरफ मैं साइड में जो ये वाइट कलर के, तो ये मेरे को याद भी रहेंगे। तो एक दो पौधे भी निकल जाएं तो बहुत है, क्योंकि और भी बहुत सारी पौध है हमारे पास लगाने को। तो फिर गमले जैसे जैसे होंगे देखा जाएगा। तो इसमें फिर मैं जो है इस पोट में मैं 2-3 पौधे रहने दूंगी। तो इसमें मैं पानी अभी ये बस ऐसे मिट्टी थोड़ी सी दे दूंगी। और पानी अब हमने आराम से इसमें देना है। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है और वहीं पे रखना है जैसे मैंने कि बताया हुआ है।